ईरान पर बॉम्ब बरसे, परमाणु ठिकाने निशाने पर आए और ट्रंप ने एक तरफा जीत का दावा कर दिया। लेकिन अब अमेरिका से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने ट्रंप की पूरी रणनीति को ही फ्लॉप बता दिया है। इस नई रिपोर्ट में दावा है कि घायल ईरान पहले से ज्यादा घातक हो गया है और दुनिया पर परमाणु खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन तेहरान का कहना है कि वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। ट्रंप डील की बात कर रहे हैं और नेतन्याहू फिर हमले की चेतावनी दे रहे हैं। आखिर ट्रंप की डील कहां फंस गई और क्यों इतनी तबाही के बाद भी परमाणु संकट खत्म नहीं हुआ है? ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसा दावा किया है जिसने ट्रंप को तनाव दे दिया है और अमेरिकी सेना के सारे दावों की हवा निकाल दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सीधा और साफ दावा है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान पहले से कहीं ज्यादा घातक और खतरनाक हो चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ईरान की ये पारंपरिक ढाल जैसे ही टूटी, ईरान ने अपनी पूरी ताकत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर झोंक दी। नतीजा यह हुआ कि ईरान अब इतिहास में पहली बार परमाणु बम बनाने के सबसे करीब पहुंच चुका है। पहले दुनिया को पता था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की गतिविधियां किन ठिकानों पर चल रही हैं, किन सुविधाओं पर निगरानी रखी जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां किस किस जगह पहुंच सकती हैं। लेकिन अब जब कई ठिकाने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो खतरा यह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बचा हुआ हिस्सा अब और ज्यादा गोपनीय हो गया है और अब वो हर तरह की निगरानी से भी बाहर है। तो ट्रंप 4 चरण की योजना बनाकर ईरान के साथ डील चाहते हैं, लेकिन अब समझिए कि ये डील अटकी कहां है और ट्रंप का 4 चरण वाला समझौता अभी किस मोड़ पर फंसा हुआ है। ट्रंप का इस 4 चरण के डील प्लान का पहला और सबसे अहम पड़ाव है पश्चिम एशिया में तनाव कम करना। इसके लिए तुरंत युद्ध विराम लागू करना ताकि नए मोर्चों को पूरी तरह बंद करके तनाव को कम किया जा सके। डील का दूसरा चरण सीधे ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत दुनिया की लाइफलाइन यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोला जाएगा ताकि समुद्री व्यापार और तेल की सप्लाई फिर से बहाल हो सके। तीसरे चरण में ईरान को बड़ी आर्थिक राहत देने की तैयारी है, जहां प्रतिबंधों को हटाकर सीज हुई संपत्ति को मुक्त किया जाएगा और ईरान के तेल निर्यात का रास्ता साफ होगा। लेकिन असली पेंच फंसता है इस चौथे चरण में, जहां यूरेनियम संकट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह लगाम लगाने और उसके न्यूक्लियर ठिकानों को सख्त निगरानी की शर्त पर आकर यह डील अटक गई। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा कि पिछले कुछ दिनों से बातचीत आगे नहीं बढ़ी है और दोनों पक्ष अभी भी प्रस्तावों पर मंथन ही कर रहे हैं। अरागची ने यह भी कहा कि अमेरिका के हर हमले का दुगनी ताकत से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन इस बातचीत में अब सबसे बड़ा रोड़ा लेबनान का मोर्चा बन गया है। ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट और समुद्री व्यापार को लेबनान की लड़ाई से अलग रखना चाहते हैं, लेकिन इजराइल अभी भी लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है और बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो लेबनान से हिजबुल्लाह के पूरी तरह सफाई से पहले नहीं रुकेंगे। और अब देखिए इस डील पर सबसे बड़े संकट की वजह क्या है और ईरान का यूरेनियम कहां छिपा है। पहाड़ों को चीरकर सैकड़ों मीटर नीचे सुरंगों में छिपे हैं ईरान के वो परमाणु ठिकाने जहां IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 440 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम बारूद छिपा कर रखा गया है। और ये पहाड़ के नीचे काट कर बनाए गए परमाणु ठिकाने कितने ज्यादा यहां पर सीक्रेट हैं, आप इनका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यहां पर बहुत ज्यादा नीचे गहराई में इनको बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के यूरेनियम का सबसे बड़ा हिस्सा इस्फहान परमाणु परिसर में हो सकता है, लेकिन ये एक जगह नहीं होगा। IRGC ने इसे कई अलग अलग ठिकानों पर छिपाया हो सकता है। कुछ हिस्सा फोर्दो में हो सकता है, इसी तरह कुछ हिस्सा नातांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है। ट्रंप ईरान के इसी यूरेनियम को बाहर निकालने और उसे अमेरिका ले जाने की शर्त पर अड़े, लेकिन ईरान ने यूरेनियम पर बात करने से ही मना कर दिया है। ईरान की शर्त है कि पहले प्रतिबंधों से राहत मिले, उसके बाद ही कोई बात होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संसद की सुनवाई में दावा किया कि ईरान के खिलाफ उनका सैन्य ऑपरेशन यानी एपिक फ्यूरी अब समाप्त हो चुका है और अमेरिका अब ईरान के अंदर लगातार हमले नहीं कर रहा है। लेकिन अमेरिका के इस दावे के उलट इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर ये कूटनीतिक बातचीत नाकाम होती है तो अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई पर लौट आएंगे।